सह नो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। तो कल हमने देखा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है वह परमात्मा के अधीन ही है। ऐसा प्रश्न था कि यदि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ही संपूर्ण जगत का उनका संयोग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग ही संपूर्ण जगत का कारण है, सृष्टि का कारण है, तो परमात्मा को जगत कारण जो बोलते हैं उसका अर्थ क्या? तो कल हमने देखा यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग परमात्मा के अधीन हो करके ही सृष्टि का कारण बन जाता है। अर्थात क्षेत्र हो क्षेत्रज्ञ, इन दोनों का जो संयोग है वह अविद्याजन्य है, अविद्याजन्य है, अविवेक पूर्ण है। और वह अविवेक का जो मूल है, जो इसको हम बोलते हैं अविद्या, माया, वह माया परमात्मा आश्रित है और स्वयं जड़ है। माया स्वयं जड़ होने के कारण किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए स्वयं सक्षम नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो उसके अंदर चेतना, परमात्मा की ही चेतना उसके अंदर आती है। इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि परमात्मा से प्रेरणा लेकर के ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग सृष्टि का कारण बन जाता है। चैतन्य की शक्ति, चेतना जो है उसके आधार पर ही यह संयोग, क्षेत्र का संयोग है, सृष्टि का कारण बन जाता है। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि अब वे जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है वह कैसे बनता है, और उसको भगवान ने कहा है कि वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग ही एक प्रकार से सृष्टि का कारण है। कारण गुण संघ अस्य सद असद योनि जन्मसो, भगवान ने पिछले अध्याय में कहा है गुण संघ कारणम सद असत योनि जन्मसो। जो सत और असद योनि है अर्थात ऊर्ध्व योनि, अध योनि, मध्य योनि रूपी पुनर्जन्म के लिए कारण क्या है? गुण संघ है। ये जो गुण संघ है वो किस प्रकार से कारण है सृष्टि के लिए, इसको भगवान ने बोल दिया कि वह प्रकृति संभव होने के कारण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण देह को, अव्ययी देह को बांधते हैं। अर्थात यह तीनों गुणों का जो रूप है यही देह को, जीवात्मा को बांधने में कारणीभूत हो जाता है। हमने यह बात पहले भी देखी है। इन सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये माया का ही एट्रीब्यूट है, माया के गुण है। माया ही इन तीनों गुणों के रूप में संपूर्ण जगत में व्याप्त है। अब
उस समय हमने एक बात ये भी कही थी, जब इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था होती है, सम अवस्था होती है, अर्थात विक्षेप रहित अवस्था हो जाती है, तो इस उसी माया को, उसी प्रकृति को अव्यक्त कहा जाता है। अव्यक्त अर्थात वहां उसी समय माया किसी प्रकार से कार्य के लिए उद्यत नहीं है, प्रवृत्त नहीं है। माया के कार्य में प्रवृत्त होना, उद्यत होना, इसका अर्थ है तीनों गुणों की विषम अवस्था। माया के अंदर के जो तीनों गुण हैं, इनकी विषम अवस्था ही माया को कार्य करने के लिए उद्यत कर देती है। यह हमें समझ लेना चाहिए। अब उसके बाद एक एक गुण के द्वारा, जो पहले कहा था, तीनों गुण किसी प्रकार व्यक्ति को, जीवात्मा को संग में बांधते हैं, अर्थात जीवात्मा का कौन से गुण के प्रभाव होने के कारण किस प्रकार से जीवात्मा बंधन में आ जाता है, इस प्रकार अभी एक एक गुण को बता देते हैं। तो प्रथम भगवान यहां पर ले रहे सत्वगुण को। सत्वगुण के द्वारा जीवात्मा बंधन में किस प्रकार होता है। प्रायतः हम सत्वगुण को अच्छा मानते हैं, सत्व सात्विक बनना चाहिए, सत्वगुणी होना चाहिए, उससे बंधन मुक्ति हो जाएगी, ऐसा हम सुनते हैं। लेकिन यहाँ भगवान के जो व्याख्या है उसके अनुसार सत्वगुण भी बंधन का कारण है। किस प्रकार है उसको हम देख लेते हैं। श्लोक नंबर 6 में भगवान ने कहा है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संघेन च अनघ। आप देख लीजिए, यहां भगवान ने एक बात कही है, तत्र, इन तीनों गुणों में से एक गुण कौन सा ले लिया, सत्वम। सत्वों के विशेषण दे दिए भगवान यहां पर, प्रकाशकम अनामयम। सत्वम, सत्वगुण कैसा है, प्रकाशक है और अनामय है। और उसका स्वरूप बताया यहां पर, क्योंकि वो निर्मल है, क्योंकि वो स्वच्छ द्रव्य है, निर्मल है, इसलिए स्फटिक के समान स्वच्छ होने के कारण वह प्रकाशक है और अनामय है। प्रकाशक का अर्थ वस्तु के याथात्म्य को प्रकट करने वाला। जैसा मिरर होता है, जिस प्रकार सामने वस्तु हो उसी प्रकार उसी वस्तु का प्राकट्य कर देना, ये मिरर का काम होता है। उसी प्रकार यह सत्व गुण भी, जब व्यक्ति के अंदर सत्व प्रधानता हो जाती है, एक तो आत्म तत्व के बारे में तो होगा ही, यदि आत्म तत्व का संस्कार हो गए तो आत्म तत्व के बारे में वह यथार्थ ज्ञान व्यक्त करेगा ही। लेकिन जो आत्म तत्व के संस्कार नहीं है, फिर भी यदि सत्व प्रधानता व्यक्ति के अंदर है, तो वस्तुओं को, व्यक्तियों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को जैसे वे सामने है उस प्रकार उनको देख सकता है, उनका आकलन कर सकता है। यह हमारा अपना अनुभव है। ये मान के चलना है, जब भी हमने सही सामने का दर्शन किया है, देखा है, तो उसी समय पर हमारे अंदर सत्व प्रधानता होती है, यह अपने को मानना है। और अनेक बार हम दिन में अनेक बार सत्व प्रधान हो जाते हैं। यह मत समझ ले कि हम सत्व प्रधान है नहीं, हमारे अंदर रजोगुण ही रजोगुण है। अधिकतर लोग ये बोलते हैं, अरे मेरे अंदर तो रजोगुण भरा हुआ है, मैं तो रजोगुण से लिप्त हूं। रजोगुण भी होता है, लेकिन अनेक बार हम सत्वगुणी हो जाते हैं। कब कब हो जाते सत्वगुणी हम,
जब भी किसी व्यक्ति को सामने देखा, वो व्यक्ति ही है, उसके साथ हमने सच्चा व्यवहार किया, घटनाओं को देख करके उनके उसके भाव को समझ करके, सही मायने में उसके भाव को समझ करके हमने व्यवहार किया, तो इसका परिणाम, इसका कारण है हमारे अंदर की सत्व प्रधानता। कोई सामने व्यक्ति है, अतः कोई हम कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और सही ढंग से उसको समझ करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सत्व गुण का प्रभाव है। जब कभी किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी घटना को, किसी भी परिस्थिति को सही सही आकलन करते हुए उनके साथ हम व्यवहार करते हैं, तो यह बिना सत्व गुण से संभव नहीं है। हमारे अंदर सत्व प्रधानता होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तमोगुण होता ही नहीं, रजोगुण होता ही नहीं। उस समय, उसी समय हमारा रजोगुण और तमोगुण आभिभूत हो जाता है, दबा रहता है, गौण रहता है। हमारा निर्णय सही हुआ, हमारा आकलन सही हुआ, हमने सही काम किया, सही वचन बोला, सही सिलेक्शन किया हमने, तो यह सत्व गुण का प्रभाव है। इसलिए यहां पर बोल दिए प्रकाशकम। जब भी हमारे द्वारा सही निर्णय हो जाते हैं, सही देखभाल हो जाती है, प्रकाश के अंदर हो जाता है, अंधकार में नहीं होता ये। तो हमारे अंदर सत्व की प्रधानता अनेक बार होती है, जिंदगी में प्रतिदिन हो जाती है। और फिर भगवान बोलते हैं अनामयम भी है। यह रजो सत्वगुण कैसा है? प्रकाशक है। सत्वगुण अनामय है। अनामय का अर्थ होता है, अमय का अर्थ होता है दुख। अमय दुख, अनामय का अर्थ दुख का अपोजिट क्या? सुख। सुखप्रद है, सुख दर्शक है, सुख अभिव्यक्त करने वाला है। कौन? सत्वगुण। व्यक्ति के अंदर सत्व प्रधानता हो जाती है तो व्यक्ति सुखानुभूति भी कर लेता है। क्यों? व्यक्ति, देखिए इसमें स्पष्ट है, रजोगुण हमें व्यस्त रखता है, तमोगुण हमें डल बना देता है। जहां पर हमारे अंदर विवेक का अभाव जैसा हो जाता है, और रजोगुण में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सुख की संभावना है ही नहीं। रजोगुण के प्रभाव में सुख की संभावना नहीं है, तमोगुण के प्रभाव में सुख की संभावना नहीं है। तो जब भी हमें सुखानुभूति हो जाती है, किसी भी प्रकार की, विषय भोग की कहे, किसी वस्तु के सुनने देखने के बारे में हो, उसी से मान के चलना है कि वह अनामय स्थिति है। सत्व गुण के प्रभाव के कारण हम दुख के अभाव को महसूस कर रहे हैं। उस समय दुख का अभाव जरूर नहीं कि बहुत बढ़िया सुख हो, लेकिन दुख के अभाव को भी सुख ही माना जाता है सांसारिक दृष्टि से। जहां दुख नहीं है, भले ही कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धि नहीं है, रिलैक्स है, हम मन में संतोष है, तो ये सुख की अनुभूति है। यह भी हो जाता है सत्वगुण के प्रभाव से ही। तो भगवान ने यहां पर बहुत बढ़िया दो शब्द दे दिए, प्रकाशकम अनामयम। क्योंकि उसका स्वरूप, सत्वगुण का स्वरूप ही निर्मल है। निर्मलत्वात्, निर्मलत्वात् सत्वगुण कैसा है? प्रकाशक है और अनामय है। और यह सत्वगुण भी व्यक्ति को, जीवात्मा को बांध देता है। किसके साथ? दो चीजों के साथ बांध देता है। ज्ञान संघेन बध्नाति और सुख संघेन च बध्नाति। सुख के साथ भी यह हमें बांध देता है, और ज्ञान के साथ भी हमें यह बांध देता है। अर्थात ये जो दोनों वृत्तियां हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है,
ये दो वृत्तियों की उत्पत्ति के पीछे कारण सत्वगुण ही है। और ये दोनों वृत्तियां हकीकत में देखा जाए तो आत्मा की नहीं है। सुख की वृत्ति आत्मवृत्ति नहीं है, दुख और ज्ञान की वृत्ति भी आत्मवृत्ति नहीं है। हमने पहले देखा है 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है क्या, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति ही। ये जो शब्द आए वहां भगवान ने किसके बारे में कहा है? क्षेत्र के बारे में। महाभूतानि अहंकार बुद्धिर अव्यक्तमेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। और इच्छा दुखम सुख, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति ही इति क्षेत्र। भगवान ने इस सब क्षेत्र में डाला है। तो सुख को भी भगवान ने क्षेत्र का ही रूप कहा है। आत्मवृत्ति नहीं है, अनात्मवृत्ति है। वैषयिक सुख की जो अनुभूति हमें होती है वो आत्मानुभूति नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था, आत्मानुभूति जैसा लगता है, आभास होता है, सुखाभास है, वो वृत्ति रूप है, क्योंकि यह क्षेत्र का ही रूप है। अब उस क्षेत्र के एक गुण को आत्मा के साथ जोड़ देते हैं हम। जब विषय उपलब्धि कुछ हो जाती है तो क्या होता है, एक मन में सत्वगुण के कारण सुखाकार वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वही इतनी बात है, मन के अंदर सुखाकार वृत्ति की उत्पत्ति हो जाती है और वह जीवात्मा तुरंत उस सुखाकार वृत्ति को अपने साथ जोड़ देता है। मैं सुखी हूं, मुझे सुख हुआ। आप देख लीजिए, मैं जो है वह कौन है? वह विषयी है, विषय नहीं है। मेरा स्वरूप है, क्षेत्र नहीं है। मैं जो है वह विषयी है, सर्वदा विषयी है। विषयी का अर्थ ग्रहण करने वाला, अनुभव करने वाला, अनुभव से भिन्न होता है। ये सुख दुख इच्छा द्वेष, ये जो बताए भगवान ने, संघात आदि, ये सभी क्या है? विषय है। सुखात्मक वृत्ति भी विषय है और मैं विषयी हूं, मुझे उसका अनुभव हो रहा है। तो जिसका अनुभव हो रहा है वो मैं कैसा हो सकता हूं? स्पष्ट सी बात है ना, सीधी बात है। जिसका मुझे अनुभव हो रहा है, भले ही सुख का अनुभव हो रहा है, वह अनुभव मेरे से भिन्न ही है। उसका जिसका मुझे अनुभव होता है वो मैं नहीं हूं, फिर भी मैं क्या बोलता हूं? मैं सुखी हूं। मुझे जो विषय है, विषय प्राप्ति जन्य कुछ वृत्ति उत्पन्न हो गई है, उस वृत्ति को मैंने सुख मान करके मेरे साथ जोड़ता हूं। जो भी अनुभव होता है, अनुभव स्वयं का कभी नहीं होता है। स्वरूप सुख विषय अनुभव के समान नहीं है। स्वरूपानुभूति विषय अनुभूति के समान नहीं है। और जब भी मैं अनुभव जन्य वाक्य व्यक्त कर लेता हूं कि मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो क्या मान के चलना है? यह सुप्रीम पोजीशन है, आरोपण है। किसका आरोपण है? विषयों की वृत्तियों का, क्षेत्र की वृत्तियों का मेरे अंदर आरोपण हो रहा है। यही है बंधन। सुख संघेन, संघ का अर्थ बंधन है। यहां पर आसक्ति, सुख के साथ आसक्ति से और ज्ञान के साथ आसक्ति से सत्वगुण हमें बांध देता है। सत्वगुण ज्ञान के साथ, मैं ज्ञानी हूं। ज्ञान क्या है?
यहां पर ज्ञान भी किसी विषयाकार वृत्ति है। विषय का सही आकलन किया, उसको हम ज्ञान कहते हैं, बात सही है। वह वृत्ति विषयाकार वृत्ति है। विषयाकार वृत्ति का मुझे यथार्थ आकलन करने से एक ज्ञान अनुभव हो जाता है, और वह ज्ञानानुभव की वृत्ति को मैं अपने अंदर धारण कर लेता हूं। मैं जानकार हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं। वो मेरे साथ विषयों के वृत्तियों का जोड़ देना ही यहाँ पर आकलन है, ये इसको बोलते हैं संग है। और वो कौन करता है? सत्वगुण कर लेता है। इसलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं सुख संघेन ज्ञान संघेन च बधनाति, बांध देता है। और बांधना क्या होता है? एक बार उस सुखानुभूति को मेरे साथ मैंने जोड़ दिया, उसके संस्कार पड़ जाते हैं। पुनः उस प्रकार के सुखानुभूति के लिए मैं आतुर हो जाता हूं, पुनः उस प्रकार के ज्ञानानुभूति के लिए मैं आतुर हो जाता हूं, व्यग्र हो जाता हूं। यह बंधन है। एक बार अनुभव हुआ, भूल गए तो बंधन नहीं है। लेकिन हमारे जीवन की हकीकत क्या है? कोई भी विषय सुख का हमें अनुभव हो जाता है, और क्योंकि उसी अनुभव को मैंने अविवेक के कारण मेरे साथ जोड़ दिया है कि मैं सुखानुभव करने वाला हूं, मैं सुखी हूं, तो उसके संस्कार मेरे अंदर पड़ जाते हैं। उन संस्कारों के कारण फिर मेरे अंदर आतुरता बढ़ जाती है उसी प्रकार के अनुभव के लिए, उसी प्रकार के विषय प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार के सुख अनुभूति के लिए। यह बंधन है। और भगवान बोलते हैं इस प्रकार ही यह सत्वगुण व्यक्ति को बांध देता है। बात स्पष्ट हो गई? सत्वगुण का बंधन क्या है? पुनः पुनः उस अनुभव की आतुरता मन में आ जाना है। तो अनुभव वृत्तिजन्य है, क्षेत्र का अनुभव है, मैं नहीं हूं, मेरे से भिन्न है, फिर भी उनको मेरे साथ जोड़ दिया मैंने अविवेक के कारण, और उसी का परिणाम क्या हो जाता है? उसके लिए पुनः पुनः प्राप्ति के मन में इच्छा बनती रहती है, बढ़ती जाती है। केवल बनी रहना कोई बात नहीं, लेकिन बढ़ती जाती है। इसलिए यह सत्व गुण भी व्यक्ति के लिए बंधन कारक है। हाँ, जैसा अपने बेला मम्मी ने कहा था उस दिन, सत्वगुण व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन है, जरूर है। लेकिन इस प्रकार की यदि विषय सुख की वृत्ति बढ़ती गई, विषय ज्ञान की वृत्ति मन में तीव्र होती गई, तो व्यक्ति के लिए स्वरूप की तरफ जाने का रास्ता दूर हो जाता है। स्वरूप ज्ञान के प्रति व्यक्ति की जिज्ञासा कम से कम हो जाती है फिर, क्योंकि विषयानुभव के संस्कार बढ़ रहे हैं। अधिक विषयानुभव के संस्कार घटते जाएंगे तो सत्वगुण निश्चित रूप से व्यक्ति को स्वरूप अनुभूति की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ा देता है। इसलिए तो वैराग्य कहा है। एक साधक के लिए क्या कहा है? विवेक के साथ वैराग्य। सुखानुभूति के विषय सुखों के प्रति हमारे मन में वितृष्णा बढ़ती जाए। वितृष्णा का अर्थ वैराग्य बढ़ता जाए, तब जाकर के व्यक्ति की स्वरूप के प्रति लगन बढ़ सकती है। स्वरूप ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो विषय सुख में ही लिपटा रहेगा तो बंधन कारक हो जाएगा, और उसको कहते हैं सत्व गुण का द्वारा बंधन में डाल देना। यहां पहले श्लोक में, छठवें श्लोक के अंदर भगवान ने सत्वगुण कैसा बंधन कारक हो जाता है उसको बोल दिया। निर्मल है, प्रकाशक होने से, अनामय होने से वह सुख के साथ व्यक्ति को बांध देता है, और ज्ञान के साथ भी व्यक्ति को बांध देता है। इसके बाद नंबर आ गया रजोगुण का। रजोगुण किस प्रकार लक्षण विशिष्ट है, किसको रजोगुण कहा जाएगा? जैसा सत्वगुण का लक्षण क्या बताया था?
निर्मल है, प्रकाश रूप है और अनामय है, अर्थात दुख के अभाव रूप है सत्वगुण। उसी प्रकार रजोगुण का लक्षण क्या है और किस रूप से वो बांध देता है, उसको बोल देते हैं श्लोक नंबर 7 देख लीजिए। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णा आसंग समुद्भवम् तत् निबध्नाति हे कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कौन्तेय, रजः अर्थात रजोगुण कैसा है, उसको कैसे जानेंगे हम? रजोगुण का स्वरूप है रागात्मक। राग का अर्थ क्या होता है? कलर है ना, रंजन, रंजनात्मक है। राग शब्द व्यवहार में हम देते, जैसे कोई कलर कर दिया, रंग लगा दिया, जैसे हम कपड़े को गेरुआ रंग लगा दिया, तो रंग जो होता है वह जिसके साथ लिप्त हो जाता है उसको अपने आकार का, अपने कलर का बना देता है। जैसे कपड़े में गेरुआ अथवा कोई कलर लगा दिया तो कपड़ा उसी कलर के रूप में हो गया। रागात्मक अर्थ वही है, यह राग जिसके साथ टच कर देता है उसको संपूर्ण स्थिति को अपने समान बना देता है। ऐसा कोई होता है, एक कलर का एक बूंद डाल दिया पानी के अंदर, वो पूरा पानी उसी प्रकार बन जाता है। रागात्मक का अर्थ हो जाता है ना। इससे और कैसे समझा मालूम नहीं पड़ता है, इसका समझा रहा हूं मैं। जैसे रंग का एक कल बूंद भी किसमें डाल दिया तो पूरा वो पानी का जो बर्तन है उसी कलर का हो जाता है। तद्वत यह जो रजोगुण है, रजोगुण भी जिस चीज की जिस किसको चिपक जाएगा, टच कर लेगा, वहां पर भी वो राग अपने समान ही सबको बना देगा। और उसका स्वरूप क्या है राग का, वो बता देगा आगे। तृष्णा आसंग समुद्भवम। राग किससे बनता है? तृष्णा। तृष्णा का अर्थ क्या होता है? अपने पास जो वस्तु नहीं है, अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा को तृष्णा कहते हैं। अप्राप्त वस्तु अपने पास नहीं है, उसकी चाह मन में है, वो तीव्र चाह जो स्पृहा है उसको तृष्णा बोलते हैं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा उसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा से अथवा राग से तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। और फिर आसंग, आसंग का अर्थ संग, असंग, आसंग अर्थात स्ट्रॉन्ग संग। देख ले, संग का अर्थ अटैचमेंट, असंग का अर्थ डिटैचमेंट और आसंग का अर्थ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। समझ गए ना? आसंग, यहां भगवान बोलते हैं तृष्णा आसंग समुद्भवम, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से उत्पन्न होने वाला है। यह जो रजोगुण है वो रजोगुण एक तो रागात्मक है, अपने समान दूसरे को बनाने वाला है। दूसरा
वह ऐसी आसक्ति तृष्णा के साथ और आसंग के साथ जोड़ देता है कि बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट उसकी हो जाती है। और तीसरे इसके बाद बताई गई है, वो बंधन कारक है। जिस वस्तु के साथ, मान लीजिए किस वस्तु के लिए मन में राग उत्पन्न हुआ, किसी वस्तु के लिए मन में राग उत्पन्न हुआ, किसी व्यक्ति के लिए मन में राग की वृत्ति उत्पन्न हो गई, तो उसी वस्तु को, उसी व्यक्ति को और किस रूप में देखेगा ना, वो उसके लिए वो स्ट्रांग अटैचमेंट मानी जाती है ना, उसी रूप में देखेगा। मुझे चाहिए, राग उत्पन्न हुआ है, राग उसी वस्तु को, व्यक्ति को कलर्ड कर देता है, अपने ग्रिप में ले लेता है। इसलिए तृष्णा आसंग समुद्भवम रागात्मकम रजोगुणः, और वह बांध देता है। कैसा बांध देता है? कर्म संगेन बध्नाति, कर्म के साथ उसको बांध देता है। अर्थात जिस कर्म को करने से वह तृष्णा पूर्ति हो जाएगी, जिस कर्म को करने से वह आसंग बन जाएगा, ऐसे कर्मों के साथ व्यक्ति को रजोगुण बांध देता है। उन कर्मों को छोड़ेगा नहीं, कर्मों को करेगा जिससे तृष्णा पूर्ति हो जाएगी, जिससे वो आसंग बना रहेगा। आसंग का अर्थ स्ट्रांग अटैचमेंट। स्ट्रांग अटैचमेंट, मान लीजिए प्राप्त वस्तु है अपने पास कुछ, वह वस्तु मेरे से छूट न जाए, उसके लिए जो कुछ करना करता रहेगा। वस्तु, प्राप्त वस्तु के साथ जो स्नेह होता है, जो अति प्रेम मानते हैं, उसको कहते हैं आसंग। वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह घटना, वह परिस्थिति मेरे से दूर न हो जाए, इसके लिए जो कुछ कर्म करना है कर लेगा। कर्म के द्वारा वह व्यक्ति आसक्ति के लिए, अर्थात इसके तृष्णा के लिए और आसंग के लिए अपने आप को बांध देता है। और बांधने वाला कौन है? रजोगुण है। जिस व्यक्ति के अंदर रजोगुण की अभिवृद्धि हो जाती है, सत्वगुण दब जाता है, डिस्क्रिमिनेशन कैपेसिटी घट जाती है, और तमोगुण तो नाकाम, बिल्कुल बेकार हो जाता है उस समय। रजोगुण जब प्रभावी हो जाता है, सत्वगुण दब जाता है, तमोगुण भी डाउन हो जाता है, तो रजोगुण के प्रभाव के कारण व्यक्ति जो करना है वह करता रहेगा। उन कर्मों को करने में इतना व्यग्र होगा, इतना एग्रेसिव होगा, उन कर्मों को कभी छोड़ेगा नहीं। हम उसको देखते हैं, व्यक्ति इतना बेचैन क्यों है बोलते हैं हम लोग, रजोगुण का प्रभाव है। व्यक्ति इतना अपने आप को असंतुष्ट क्यों मान रहा है, रजोगुण का प्रभाव है। संतोष नहीं है, रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया है। और ये भी ये मान के मत चलो कि सर्वदा व्यक्ति रजोगुणी होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी सभी व्यक्ति के अंदर रजोगुण का प्रभाव हम देखते हैं। हम भी कभी किसी काम के लिए लग जाते हैं तो उस काम की पूर्ति के पहले विश्रांति लेनी नहीं है, ऐसा निर्णय कर लेते हैं। ये गलत निर्णय नहीं है, लेकिन हमें समझ लेना है कि यह रजोगुण के प्रभाव का ही रूप है। रजोगुण के कारण ही उस प्रकार ऐसा व्यक्ति बिहेव कर लेता है, निर्णय भी कर लेता है। तो भगवान बोलते हैं, कर्म संगेन देहिनम बध्नाति। कौन? रागः रजोगुणः। रजोगुण कर्म के साथ देहि को बांध देता है।
यहां हमें एक बात समझनी है, व्यक्ति रजोगुण के कारण कर्म में बंध जाता है। क्या उसको टाई अप किया जाता है, क्या टाइड किया जाता है? क्या ऐसा नहीं है। शब्दों के अर्थ को हम इस प्रकार समझ लेना है, क्योंकि तृष्णा की पूर्ति होनी है, आसंग की पूर्ति होनी है, उसके लिए व्यक्ति अपने अंदर स्ट्रांग कर्तृत्व को धारण कर लेता है। कर्ता बुद्धि उसकी प्रबल हो जाती है। कर्तृत्व बुद्धि का प्रबल हो जाना ही कर्म के साथ बंधन है उसका। समझ गए ना? व्यक्ति अपने आप को स्ट्रांग कर्ता मान लेता है, कर्म के साथ उसका असंग, किसका अर्थ है? कर्तृत्व बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाना, कर्तृत्व बुद्धि उसके अंदर स्ट्रांग हो जाती है। यही है कर्म बंधन। किसके लिए वो कर्म बंधन है? तृष्णा की पूर्ति के लिए, आसक्ति की पूर्ति के लिए है। उस समय क्या होता है? बदला व्यक्ति के अंदर कर्तापन प्रबल हो जाता है। उसी को ही बोलते हैं यहां पर कर्ताभिमान, कर्तृत्वाभिमान। वही उसके लिए कर्म संगेन देहिनम बध्नाति। रजोगुण का कार्य है व्यक्ति को कर्म के साथ बांधना। अब आ गया हमारे सामने तमोगुण। एक एक करके सबको संक्षेप में देख रहे हैं हम लोग। अब तमोगुण का लक्षण क्या है और तमोगुण किस प्रकार का व्यक्ति को बंधन कारक है, किस प्रकार से व्यक्ति को बंधन कारक बन जाता है, उसको बोल देते हैं श्लोक नंबर 8 में। देख लीजिए। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति। हे भारत, हे भारत, हे अर्जुन, तमह तू, बाकी दो बता दिए, सत्व और रज। लेकिन तम, देखिए सत्वगुण जिस प्रकार बंधन कारक है, उससे हट करके रजगुण बंधन कारक है। अब उन दोनों से विपरीत रूप से हट करके विलक्षण ढंग से तमोगुण बंधन कारक है, यह बताने के लिए तू शब्द लगाया भगवान ने। लेकिन तमोगुण सत्वगुण रजोगुण के समान बंधन कारक नहीं है, उसका अपना अलग तरीका है। किस प्रकार बंधन कारक है वह बताने के लिए तू शब्द लगाया है। अच्छा, अब तमोगुण को बोल दिया भगवान ने अज्ञानजम विद्धि। तमोगुण किससे उत्पन्न हो जाता है? अज्ञान जनित है, अज्ञान मूलक है, अज्ञान का ही कार्य है। क्या? तमोगुण। अब देखा जाए तो भगवान की भाषा में ही सत्वगुण रजोगुण भी तो अज्ञान का कार्य है। अज्ञान का अर्थ क्या? मूलतः माया, माया कार्य ही है। तीनों गुण माया जन, माया का ही तो गुण है तीनों। माया का दूसरा नाम अज्ञान भी है, लेकिन यहां पर अज्ञान का अर्थ लेना अपने को अविवेक।
अंधकार, उससे उत्पन्न होने वाला है तमोगुण। मूलतः माया का ही कार्य है, लेकिन यह विशेष रूप से अज्ञान जो हम कहा है उसको, अज्ञान के द्वारा पोषित हो जाता है तमोगुण। तमः तो अज्ञानजम विद्धि। अतः इसलिए क्या होता है, भगवान बोलते हैं समस्त देहियों के लिए, देही का अर्थ देहधारी, मोहनम सर्वदेही नाम, देही का अर्थ जीव, सभी जीवों के लिए मोह का कारण बन जाता है, मोहनम कर देता है, वो समस्त देहधारियों को मोहित करने वाला हो जाता है। इस प्रकार समझो हे अर्जुन, तुम तमोगुण को क्या समझो, संपूर्ण जीवों को मोहित करने वाला समझो। अब उसका स्वरूप क्या है, कैसा है, बोलते हैं कैसा उसको समझे हम व्यक्ति के अंदर, प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी बध्नाति। यह तमोगुण प्रमाद के द्वारा, प्रमाद के रूप से, आलस्य के रूप से और निद्रा आदियों के रूप से व्यक्ति को बांध देता है। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, वह व्यक्ति, भगवान बोल रहे हैं, उसके लक्षण क्या हो जाते हैं, प्रमादी बन जाता है, फिर आलस्य हो जाता है और निद्रा आदियों से युक्त हो जाता है ना। ये बहुत मजे की बात है। व्यक्ति के अंदर तमोगुण बढ़ गया, लोगों को अच्छा लगता तमोगुण है ना, कुछ करना नहीं, ज्यादा अपनी कैलोरी खत्म नहीं करने, पड़े रहो। लोग इसको एक प्रकार से आनंदानुभूति मान लेते हैं। आनंदानुभूति नहीं है, यह व्यक्ति के अंदर की क्षमता को घटाने वाला तरीका है। प्रमाद, प्रमाद का अर्थ क्या है, जो कुछ करना है उसको पोस्टपोन करते जाना है। जिसकी वृत्ति ऐसी हो जाती है, कुछ कार्य करना है, उस कार्य को पोस्टपोन करते जाए, अभी करना है तो देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, प्रमादी व्यक्ति हो। अपने अंदर एक प्रकार की असमर्थता लाना है, सामर्थ्य को घटाने का एक तरीका प्रमाद। हमारा सामर्थ्य, जैसा बोलते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सामर्थ्य उपयोग करने से बढ़ता रहता है। किसी भी प्रकार का सामर्थ्य हो, हमारी शारीरिक क्षमता हो, वैचारिक क्षमता हो, कोई भी हो, उसका जितना उपयोग करेंगे उतना उसके अंदर निखार आ जाता है, वृद्धि हो जाती है। और प्रमाद उसी वृद्धि के लिए ब्रेक लगा देता है। सामर्थ्य को, बल को ब्रेक लगाने का काम करता प्रमाद। और मान लीजिए ऐसा यदि प्रमाद हमारे अंदर है तो तमोगुण का प्रभाव मानना है। तमोगुण के कारण व्यक्ति अपने सामर्थ्य को बढ़ते देखता नहीं, बल्कि घटाते जाता है। निद्रा तो है ही, तमोगुण का कार्य हम मानते हैं अधिक निद्रा के लिए मात्रा से ज्यादा निद्रा का अनुभव कर लेना तमोगुण को वृद्धि कर देता है ना। कुछ इतने समय तक सोना चाहिए, उससे ज्यादा सोते रहेगा अधिक तो व्यक्ति, तमोगुण बढ़ता जाएगा, वह जो ऊर्जा हमारे अंदर हो जाती है वो घटती जाती है। आलस्य, आलस्यपना भी वही है। देखिए एक्चुअली तीनों शब्दों को
निद्रा, आलस्य और प्रमाद जैसे कि एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है। जो आलस्य होता है उसके कारण भी हमारी जो क्षमता है घटती जाती है। निद्रा भी हमें अधिक डल बना देते हैं, और प्रमाद के कारण हमारी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा जो बढ़नी चाहिए क्रियान्वित करने से, वह उसके ऊपर ब्रेक लगा होता है प्रमाद के कारण। और ये तीनों कार्य करने वाला जो है वो तमोगुण है। और हर व्यक्ति के अंदर तमोगुण भी है। जब कभी हमने, अब आपने को देखिए, मान के चलना है, हमने अपने ड्यूटी को पोस्टपोन कर दिया और देखा जाए बाद में करेंगे, तो क्या मान के चलना है आप को, कितने भी हम समझदार क्यों नहीं हो, उसी समय हम तमोगुण के ग्रिप में आए, तमोगुण प्रभावी रहा। यह मान के चलना है, जो कार्य जब करना है हम कर सकते हैं, उस समय हम नहीं करते हैं, उसको पोस्टपोन कर लेते हैं। क्या उसको बोलते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन, है ना, प्रोक्रास्टिनेशन। किसी काम को करने से रोकना और देखा जाएगा बाद में, तो जो पाइल अप करते जाना काम को, ऐसा ही जो हमारे द्वारा हो जाता है, तो मान के चलो हमारे अंदर तमोगुण का प्रभाव है। बाद में भले ही हम सात्विक बन जाए कुछ समय के लिए, राजसिक बन जाए, लेकिन जिस समय हम अपने काम को रोका है, कर्तव्य को पूरा नहीं किया है, छोड़ दिया है, बाद में करेंगे सोचा है, बिना कारण, देखिए कोई कारण हो तो अपने काम को पोस्टपोन करना तमोगुण का कार्य नहीं, वो बिना कारण से करना जरूरी था, कर सकते थे, कोई प्रतिबंध था नहीं, फिर भी हमने पोस्टपोन कर दिया, तो मान के चलना है तमोगुण के प्रभाव में आकर के हम ऐसा कर चुके हैं। तमोगुण ही हमें ऐसा करने में बाध्य कर देता है। यही है बंधन। एक बार किया, अपने को लगता है थोड़ा, अरे कुछ तो रजोगुणी होने से कुछ करना पड़ता है, व्यस्त होना है, ऐसे बोलते हैं ना। सत्वगुण का प्रतिफल है सुख, रजोगुण का प्रतिफल है दुख, और तमोगुण का प्रतिफल है अविवेक। ये जो फल होता है, तीनों गुण फलदायी है। सत्वगुण सुखद फलदायी है, रजोगुण दुख फलदायी है, और तमोगुण अविवेक फलदायी है। तो व्यक्ति को अविवेक बुरा लगता नहीं है, व्यक्ति को दुख पसंद नहीं है। रजोगुणी बने रहना अर्थात दुखानुभूति को अनुभव करते जाना, लोग उससे बचने के लिए तमोगुणी बन जाते हैं। दुख से बचना है, अपने अंदर जो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो दुखानुभूति हो जाती है, उससे बचने के लिए लोग तमोगुण का सहारा लेते हैं, और ये बंधन कारक है। इसके संस्कार भी बढ़ते हैं, जैसे सत्वगुण के प्रभावी होने से विशेष सुखों की लालसा बढ़ती जाती है, उसके संस्कार बढ़ते जाते हैं। रजोगुण के प्रभाव होने से व्यक्ति के अंदर उन कर्मों की तृष्णा पूर्ति के लिए और आसंग की पूर्ति के लिए कर्म के साथ हम लगे रहते हैं, उसके संस्कार बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार तमोगुण के भी है, प्रमाद के कारण कुछ अपने अंदर जाड्यता आ गए और वो अच्छी लगती है। आलस्य के कारण अपने अंदर कुछ जाड्यता आ गई, वो भी अपने को अच्छी लगती है। क्यों? रजोगुण से बचना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं। दुख से बचने के लिए यह आलस्य, प्रमाद, निद्रा का सहारा लेते हैं, और तमोगुण अच्छा लगता है, और ये इसकी वृद्धि हो जाती है। तमोगुण की वृद्धि बढ़ती जाती है, उसके बढ़ने से व्यक्ति फिर अधिक से अधिक तमोगुणी बन जाता है। उसकी मात्रा अनुपात बढ़ता जाता तमोगुण का,
रजोगुण और सत्वगुण घटते जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने इन तीनों को, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो कि माया गुण है, माया के गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं, उन गुणों के द्वारा कैसे व्यक्ति जीवात्मा बंधन में आ जाता है, ये बता दिया। और फिर अब उन तीनों गुणों का जो व्यापार है, जो जो कार्य है, संक्षेप में बतलाया। अब इसी कार्य को फिर किसका प्रभाव, कौन से गुण का प्रभाव होने से कौन सा कार्य हो जाता है, कौन से गुण का प्रभाव होने से किस प्रकार हम अपने अंदर देखेंगे, इसको भगवान बता रहे हैं। श्लोक नंबर 9 देख लीजिए। सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि, हे भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः, प्रमादे संजयति त्युतः, संजयति उतः। हे भारत, अब भगवान बता रहे हैं अर्जुन, सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण व्यक्ति के अंदर बढ़ गया तो विषय सुखों में उसी व्यक्ति की लालसा बढ़ा देता है, उसको बांध देता है। सत्वगुण की वृद्धि हो गई तो अधिक से अधिक विषय सुख चाहिए, विषय सुख की इच्छा व्यक्ति के अंदर बढ़ती जाती है। यह बंधन कारक है क्या? नहीं। व्यक्ति को अधिक विषय सुखों की इच्छा बंधन कारक है कि हानिकारक है? बंधन कारक है। और यह काम करता सत्वगुण। सत्वे सुख, सत्वम सुखे संजयति, जीव को सुख के साथ सुख में बांध देता है। अर्थात जब सत्वगुण का उत्कर्ष हो जाता है तो वह रजोगुण और तमोगुण को दबा करके व्यक्ति को सुख के साथ और ज्ञान के साथ, यह जोड़ दीजिए, ज्ञान के साथ व्यक्ति को बढ़ा देता है, जोड़ देता है। देहीनम अर्थात देहधारी को, जीव को उसके साथ संबद्ध कर देता है। अधिक सत्वगुण बढ़ गया। अब देखिए यहां पर भी समझ लेना है, सत्वगुण के पीछे का बैकग्राउंड समझ लेना है। सत्वगुण के पीछे, सत्वगुण की वृद्धि हो रही है आत्मानुभूति के लिए, तो वह सत्वगुण बंधन कारक नहीं है। सत्वगुण की वृद्धि विषय अनुभव के लिए, विषय सुख अनुभव के लिए हो जाती है तो बंधन कारक है। सत्वगुण विषय सुखों के कारण बढ़ता रहता है तो वही संस्कार पड़े रहते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति की फिर विषय सुखों की इच्छा बढ़ती जाती है, बंधन बन जाता है। लेकिन भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, आत्म कृपा से यदि व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान की इच्छा है, उस समय भी व्यक्ति का मन शांत रहता है, मन काम रहता है बिल्कुल, और वहां सत्वगुण की वृद्धि मानी जाती है। और वो सत्वगुण की वृद्धि उसको मोक्ष के प्रति मोक्ष की तरफ बढ़ा देती है। तो सत्वगुण दो रूपों वाला है। विषय सुख के लिए सत्वगुण ही ले जाता है
आत्म सुख के प्रति भी विषय, आत्म सुख की तरफ भी विषय सत्वगुण ही ले जाता है। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं भगवान, बंधन कारक सत्वगुण है, इसका अर्थ विषय सुख के प्रति है। सत्वम सुखे संजयति। रजः कर्मणि, रजोगुण होता है वह, उसकी अधिकता हो जाती है, रजोगुण का उत्कृष्ट हो जाता, बढ़ जाता है, तो सत्वगुण को दबा देता है वो, तमोगुण को भी दबा देता है वो, और विषय सुखों में विषय की प्राप्ति में लगा रहता है। दबा रहना, सत्वगुण को दबाने का अर्थ क्या है, देख लीजिए, यह हमें अपने जीवन के साथ जोड़ देना है। व्यक्ति के अंदर रजोगुण प्रभावी हो गया तो ऑटोमेटिकली वो सत्वगुण को दबा देता है। इसका अर्थ क्या है, वो व्यक्ति कर्म में इतना लगा रहता है, इतना लगा रहता है, कर्मों के फलों को प्राप्त कर लेता है, विषयों को एकत्रित करते जाता है, लेकिन उनके उपभोगों के लिए सोचता नहीं। विषय इतने इकट्ठे किए, इतने इकट्ठे कर दिए, विषय किसके लिए होते हैं, उपभोग के लिए, लेकिन उनके उपभोग को टालता जाएगा। विषयों का भोग करना वो टालता रहेगा, क्यों, अधिक विषयों का अर्जन करने के लिए। अब अधिक विषयों का अर्जन किसके लिए होता है, विषयों का अनुभव होना चाहिए, लेकिन अनुभव को साइड करता रहेगा। यही रजोगुण के प्रभाव होने का लक्षण है। कितना पैसा कमाया, और चाहिए, और चाहिए, मेरे पास कम है, उनके पास ज्यादा है, ज्यादा चाहिए, जितने कमाए हैं उसका उपभोग भी नहीं करता है। वे पड़े हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं देता है वो, और चाहिए, तृष्णा बनी रहती है, तृष्णा और आसंग जो है वो न चला जाए, उसको उपभोग करने में कंजूसी कर लेता है, उपभोग करते जाएगा तो घटता जाएगा। इसलिए यह रजोगुण के कारण हो जाता है। व्यक्ति विषयों को अर्जन तो करता रहेगा, लेकिन उनके उपभोग से बचेगा, उनके उपभोग से वे घटते जाएंगे, इससे डरता हुआ उसका उपभोग नहीं करेगा। ये रजोगुण के प्रभाव होने का कारण है। रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। एकत्रित करना ही लक्ष्य बनता है, उनका उपभोग करने के लिए सोचता नहीं है। सुनील जी स्पीकर बंद कर दीजिए। सुनील जी आपका स्पीकर ऑन है, हाँ ठीक है। तो रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण क्या है, व्यक्ति विषयों को एकत्रित तो करता रहेगा, लेकिन उन विषयों के उपभोग को टालता जाएगा, अधिक विषयों को ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तृष्णा के प्रभाव में आकर के। और तृष्णा किसका कारण है, रजोगुण का कारण है। इसलिए रजः कर्मणि बध्नाति संजयति, जोड़ देता है अधिक। और फिर तमोगुण क्या कर लेता है, भगवान बोलते हैं ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढकते हुए, ज्ञान का अर्थात जो जैसा है उस प्रकार जिसको देखना चाहिए उसको आवरण करते हुए, प्रमाद आलस्य निद्रा के साथ जोड़ देता है। फिर दोनों को कम कर दिया, तमोगुण बढ़ गया, रजोगुण भी घट गया, और सत्वगुण तो बहुत दूर कर दिया। तो तामसिक व्यक्ति के दूसरे पायदान पर रजोगुण होता है और तीसरे पायदान पर चला जाता है सत्वगुण। इसके कारण उसको वो आलस्य, निद्रा, प्रमाद मोहित कर देते हैं। भगवान बोलते हैं हे भारत, ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे, फिर यहां जोड़ना अपने को, प्रमादे आलस्य और निद्रा भी संजयति उतः।
इसमें अब भगवान बता रहे हैं जब एक प्रबल हो जाता है तो उसकी प्रबलता का परिणाम दूसरों पर कैसा होता है, दूसरे दोनों पर कैसा होता है, उसको भगवान बता रहे हैं। श्लोक नंबर 10 देख लीजिए। रजस्तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजः तमः च अभिभूयः सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। एक दूसरे को दबाने की बात बता रहे भगवान यहाँ पर। क्या होता है? हे भारत, रजः तमः च अभिभूयः सत्वं भवति। व्यक्ति के अंदर सत्वगुण का प्रभाव कैसा होता है? रजोगुण को और तमोगुण को दबाते हुए। सत्वगुण के उत्कर्ष हो गया तो मान के चलना है कि उसका रजोगुण सेकंड लेवल पर आ गया है और थर्ड पायदान पर चला जाता है तमोगुण उसका, जिसका सत्वगुण बढ़ गया है। उसके अंदर दूसरे स्तर पर है रजोगुण, उसके अंदर एक्टिविटीज भी कम रहेगी। ज्ञान के साथ तुलना करके देखेंगे उसका स्पष्ट विवेक रहेगा तो कर्म कम होता रहेगा और निद्रा आलस्य प्रमाद भी कम से कम रहेंगे उसके सात्विक व्यक्ति के। ये सत्वगुण के प्रभाव का लक्षण है। फिर दूसरे के बोलते भगवान सत्वम तमश्च अभिभूयः रजः भवति। सत्वगुण को दूसरे पायदान पर लाता है, तीसरे पायदान पर तमोगुण को जाता है, भेजता है और प्रथम रहता रजोगुण। जब रजोगुण प्रभावी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सेकंड पायदान पर आ जाता है सत्वगुण और फिर भी थर्ड में तमोगुण ही है। इसलिए भगवान बोलते हैं वो रजोगुणी व्यक्ति क्या कर लेता है, सत्वगुण को और तमोगुण को भी दबा देता है। और तमोगुणी व्यक्ति फिर सत्वम रजस अभिभूयः तमः भवति भारत। इसके लिए क्या हो जाता है, सत्वगुण थर्ड कैटेगरी में जाता है, थर्ड पायदान पर जाता है, सेकंड पायदान पर जाता है रजोगुण और तमोगुण मूल हो जाता है, प्रथम हो जाता है, उसका उत्कर्ष हो जाता है। तो इस प्रकार से इन तीनों गुणों का खेल होता जाता है। तीनों के माध्यम, तीनों के रूप से जीवात्मा बंधन में बना रहता है। सात्विक व्यक्ति भी बंधन कारक ही है, राजसिक व्यक्ति बंधन कारक बंधन ही है, बद्ध ही है और तामसिक ही बद्ध ही है। इसको फिर विस्तार से हम तो कल देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जय श्री कृष्ण।